उसके साथ में यहाँ पर जब पेनिस को मतलब संभोग के समय तो इसमें दबाव पड़ता है तो ये टूट जाता है, टूटता है तो इसमें से टूट करके ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि लड़कियों में सील कहाँ होता है, सील कैसे टूटता है और सील के टूटने के वजह क्या होता है, ये सारी बातें हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कब और कैसे टूटता है लड़कियों में सील। क्या बिना सेक्स के भी टूट सकता है आपकी वर्जिनिटी? देखिए यहाँ पे बहुत सारे फोटो भी हम लगाए हैं और ये किस तरह से मतलब कि यहाँ पे ये यूट्रस का हमने लगाया है और देखिए यहाँ पे किस तरह से मतलब यहीं पर होता है आपका योनि में ही आपका सील, कैसे जिसको इंग्लिश में हाइमन बोलते हैं, किस तरह से ये टूट जाता है, इस पर हम भी चर्चा करने वाले हैं। लड़कियों में सील कैसे टूट जाता है, देखिए लड़कियों में सील कहाँ होता है, किस तरह से ये टूट जाता है और लोगों में गलत धारणाएं हैं कि जो सील पहले से टूट जाता है जब लड़कियों का शादी होता है तो उसके पति छोड़ देते हैं कि तुम दूसरे जगह कहीं पहले से सेक्स रिलेशन में रही हो। ये सभी धारणाएं को आज हम क्लियर करेंगे आप लोगों के बीच में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि सील हाइमन कहाँ होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सील कैसे टूटता है इसको भी बारे में बात करेंगे कि सील कहाँ होता है, सील हाइमन के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के हाइमन होते हैं, मतलब कि सील किस उम्र से किस उम्र तक ये रहता है, मतलब कि ये सील जो रहता है लड़कियों में किस उम्र से किस उम्र तक रहता है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर हाइमन नहीं हो तो, अगर किसी लड़की में हाइमन ना हो तो क्या कारण है कि नहीं है, मतलब सील पहले से तो टूट गया है कि उसका ऊपर से भगवान ही बना के नहीं भेजे हैं, इस सब पे डाउट हम क्लियर करेंगे। क्या हर लड़की में हाइमन होता है, इस पर भी बात करेंगे। आप लोगों को मन में ये होगा कि क्या हर लड़की में हाइमन होता है कि किसी में नहीं भी होता है, तो सभी में लाइन बाय लाइन हम बात करने वाले हैं। गलत धारणाएं जो भी आज सभी मानसिकता आप लोगों का हम दूर कर देंगे, तो पूरी वीडियो में अंत तक देखिएगा तभी जाकर के समझ में आएगा कि हाइमन सील क्या होता है। मैं आप लोगों को बतला दूं कि एक टीचर का काम होता है, एक दोस्त के रूप में, एक पिता के रूप में और एक शिक्षक के रूप में खुलेआम सभी चीज़ों को बताना। अगर खुलेआम हम लोग नहीं बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर मेरी वीडियो पूरे अच्छे से आपको समझ में आए तो दबा कर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करके पूरे फैला दीजिएगा। ऐसे तो आप लोग हाइमन यानी इससे ये सील का बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जो कि इंग्लिश में कुछ आया लपेटा सपेटा करके और बता दिया और आप लोग को समझ में भी नहीं है और आप लोग वीडियो देख करके या पढ़ करके कोई कुछ भी नहीं समझे। लेकिन हम आपको आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, एकदम खुलेआम बतलाएंगे आप लोगों को, खुला खुली एकदम ओपन बताएंगे आपको कि कुछ भी दिक्कत ना हो, पूरा एकदम खुला बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और पूरा समझिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप देखिए ये हो गया आपका यूट्रस यानी गर्भाशय। अब गर्भाशय में देखिए यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए, ये हो गया आपका अंडाशय, ओवरी जिसको बोलते हैं, ये आपका अंडाशय ओवरी हो गया। ये फिलिपियन नली होता है जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, कहीं कहीं 10 से 12 भी, 10 से 15 मतलब इसको मान लीजिए। और इसी में से अंडे टूट करके आते हैं और आकर के देखिए इसी में से अंडे निकल करके आते हैं और ये 28 दिन के बाद ऑटोमेटिक जब यहाँ पर निषेचन नहीं होता है, निषेचन जब नहीं होता है तो टूट करके बाहर निकल जाते हैं, समझ गए। अब ये होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं योनि मार्ग। क्या बोलते हैं? वेजाइना यानी योनि मार्ग। गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं इसको गर्भाशय का ग्रीवा बोलते हैं, यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा। आइए तो आपको अंडाशय बताइए किए। आइए यहाँ पर फिलिपियन नली जिसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं, अंडवाहिनी इसको बोलते हैं, अंडवाहिनी। तो ये 2 होता है और अंडाशय भी 2 होता है। यहाँ पर एक हो गया और यहाँ पर एक 2 हो गया और ये फिलिपियन नली ये भी 2 होता है, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, 2 हो गया। अब देखिए जो सील होता है ना यहीं पर होता है, यहीं पर पतली सी संरचना होती है जो कि एकदम कागज के जैसे एकदम पतली सी संरचना होती है। आप लोग हम यहीं पर होता है और ये तो आपका गर्भाशय है, यहाँ पर गर्भाशय में बच्चा रहता है।
देखिए अभी हम लोग समझेंगे कि हाइमन कितने प्रकार का होता है, सील कितने प्रकार का होता है। आसान भाषा में समझे तो लड़कियों में औरत जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। देखिए 1 2 3 4 5, और ये इसको पहले समझेंगे तब जाकर के सील के बारे में समझ में आएगा। तो हाइमन टाइप्स, हाइमन के प्रकार देखिए यहाँ पे पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा हो गया, यहाँ पर चौथा और यहाँ पर पांचवा। ये 5 स्टेज में होता है तब जाकर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे इम्परपोरेट हाइमन, यहाँ पर बंद हाइमन होता है। यहाँ पर देखिए आप लोग ये हाइमन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये सब हाइमन है, ये पूरा तरह से बंद रहता है। ये होता है मूत्र मार्ग, ये होता है आपका मूत्र मार्ग, जिससे कि यही है मूत्र मार्ग, जिससे कि लोग मतलब मूत्र त्याग करते हैं। और ये जो इसके अर्ध यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिखाई दे रहा है, ये जितना बंद है यही हाइमन है, यही हाइमन है जो कि अभी बंद है। ये 1 से लेकर के 8 साल, 1 से लेकर 8 साल के लड़कियों में ऐसे रहता है बंद, 1 से 8 साल तक ऐसे बंद रहता है। कुछ लड़कियों का जिसका विकास नहीं होता है, मतलब खान पान अच्छा नहीं रहता है, उसका 1 से लेकर 10 तक भी रहता है, बंद पूरी तरह से रहता है। लेकिन जो दूसरा आता है एनुलर हाइमन, ये मैंने छलेदार हाइमन जो हो जाता है दूसरा, ये हो जाता है आपका 9 से लेकर के 12 साल तक, 9 से लेकर 12 साल तक। जब 9 से लेकर 12 साल के बीच में लड़कियां जब पहुंचती हैं तो उसमें एक छोटा सा यहाँ पर छिद्र बन जाता है, जो कि दूसरा स्टेज में होता है। तो यहाँ पर हाइमन पूरी तरह से सेफ है, लेकिन यहाँ पर आते आते 9 से 12 साल में आकर के यहाँ पे एक छिद्र जैसा हो गया, और ये थोड़ा सा अभी भी यहाँ पर हाइमन बचा हुआ है। मतलब कि ये एक झिल्ली होता है, पतला झिल्ली होता है, जो कागज की जैसे एकदम झिल्ली होता है, ये आपको हम दिखलाएंगे। और ये पूरी तरह से भी है, लेकिन उम्र के हिसाब से ये क्या हुआ, बढ़ते गया, लेकिन इसमें एक छेद सा हो गया है। ये 9 से 12 साल तक होता है। तीसरा का है सेप्टेट हाइमन। देखिए यहाँ पर सेप्टेट हाइमन में होता है, इसमें हो जाता है आपका 13 से लेकर के 16 साल तक। जी हाँ, 13 से लेकर 16 साल तक लड़कियों में 2 छोटे छोटे होल हो जाते हैं। यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पर 2 हो गया। अब इसी से मासिक आना शुरू हो जाता है। ये होल क्यों होता है, ये पहला मासिक आने के लिए ये होल होता है, जिसमें कि पहला मासिक चक्र या मासिक धर्म, या लोगों को द्वारा कुछ अपना ढंग से कुछ भी कहा जाए, लेकिन हम लोग जो जानते हैं मासिक धर्म, मासिक चक्र, MC लोग कहते हैं, उसी के लिए छिद्र हो जाता है। देखिए यहाँ पर 2 छिद्र हो गया है। अब ये होता है सेप्टेट हाइमन, जो कि तीसरा का 13 से लेकर 16 साल के लड़कियों में, और यहाँ पर 2 छिद्र बन जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आइएगा चौथे स्टेज में, ये छलनीदार हाइमन, जो कि यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी सब ये हाइमन बना हुआ है। देखिए सब ये जो है, लेकिन इसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। ये हो जाएगा आपका 16 से लेकर के 18 साल तक, 16 से लेकर 18 साल तक ऐसे हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग, 16 से लेकर 18 साल तक ऐसे हो जाता है। इसमें बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं। अब बताइए इसमें, अब तब भी इसमें अभी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन 18 से लेकर के 19 साल तक ये पूरी तरह से ये टूट करके अलग हो जाता है। देखिए अब पूरी तरह से होल हो जाता है। तब भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अभी बचा हुआ है, लेकिन अब पूरी तरह से ये मतलब टूट गया है। अब इसको बोलते हैं हम लोग पैरस, यहाँ पर पैरस हाइमन, यानी बच्चा पैदा होने के बाद का प्रवेश द्वार हाइमन। ये देखिए इसी से बच्चा भी निकल कर के जन्म भी लेता है। ये आपका मूत्र मार्ग हमने पहले ही बताया, मूत्र मार्ग यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, भगसेप होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा में होता है। ये मादा योनि के ऐसा रहता है, इसके सबसे ऊपरी हिस्सा पर भगसेप रहता है। और ये जो हाइमन होता है ये ऑटोमेटिक 18 से 19 साल तक जाकर टूट जाता है। अब आप लोग समझ ही गए कि किसी भी लड़की का जब स्टेज
मतलब बढ़े, मतलब उम्र का स्टेज का पड़ाव जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक टूट टूट करके अलग होते जाता है। जब 16 से 18 साल की उम्र में आती है तो ये पूरी तरह से टूट जाता है, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर 18 से 19 साल में तो पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसके बाद लोगों में मानसिकता यह है कि हम शादी किए और मेरी पत्नी आई तो उसके साथ मैंने पहला दिन जब सुहाग रात मनाया तो उसका यहाँ टूटा ही नहीं, सील टूटा ही नहीं, पहले से ही टूटा था। और यही लोगों को में गलत धारणा हो जाता है, जिससे कि वो लोग कहते हैं कि लड़की जो है पहले से सेक्स रिलेशन में रही है इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे, और बहुत सारा शादियां भी टूट जाती है। बहुत सारे बच्चे मायूस भी रहते हैं कि हमारा पत्नी कहीं दूसरी जगह से ही मतलब कि पहले सेक्स करा चुकी है, अब हमारे पास आई है, तो उसका रिलेशन अच्छा से नहीं रहता और लड़के मन मार कर रहने लगते हैं। लेकिन ये उनको जानना होगा कि ये सब अब नहीं चलने वाला, क्योंकि लड़कियां जब साइकिल चलाती है तब भी टूट जाता है, जिम करती है तब भी टूट जाता है, और रेसिंग करती है भारी वजन उठाएगी तब भी टूट जाएगा। तो यही है जो कि हाइमन जो कि टूट जाता है, और लोगों में गलत धारणाएं हैं। और एज के अनुसार भी ये टूटते जाता है, एज के अनुसार भी ये क्या होता है, टूटते जाता है। देखिए एज के अनुसार भी ये टूटते जाता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। अब कहाँ होता है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको हम दिखलाते हैं। देखिए आप लोग देखिए सील क्या होता है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर पतली सी झिल्ली जैसा, यही एकदम मतलब योनि मार्ग का ये योनि हो गया, यहाँ पर योनि हो गया। योनि के जस्ट ऊपर यहाँ पर देखिए पतला सा कागज के जैसा एकदम झिल्ली पॉलीथीन के जैसा दिखाई दे रहा है, यही है सील। अगर यहाँ पे ऐसे कोई निषेचन ये कोई कुछ भी थोड़ा सा भी अगर लगाता है उंगली या क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी अगर भारी वजन उठाते हैं या दौड़ धूप करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, पतली जो परत होती है ये टूटने लगती है। और यही टूटने की वजह से ये उम्र के हिसाब से 16 साल से 18 साल के भीतर में पूरी तरह से ये होल जैसा हो जाता है, टूट करके पूरी तरह से होल हो जाता है। ये छोटा सा पूरा बंद रहता है जो कि 0 से लेकर के 8 साल तक, फिर उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा सा एक हो जाता है जो कि 8 साल से लेकर के 12 साल तक, उसके बाद से यहाँ पर हो जाता है आपका 13 साल से लेकर के 15 साल तक, इसमें 2 हो जाते हैं, और इसमें बहुत सारे, इसमें तो बहुत ज़्यादा छेद हो जाते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता है 16 से 18 साल तक। तो समझिए कि यही इसके बारे में ही हम बता रहे हैं कि ये उम्र के हिसाब से क्या होता है, इसमें छेद होते हुए 2 छेद होता है 8 से 12 साल में, और 13 से 15 साल में इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और ये बाद में यहाँ पर होल हो जाता है, और 16 से 18 साल तक तो ये टूट जाता है ऑटोमेटिक। अगर किसी का शादी अगर 16 साल के पहले या 18 साल के पहले अगर होता है, 18 साल पे तो बहुत सारा ये होल हो जाता है, 16 साल के पहले अगर शादी हो और उसके साथ में जो संभोग करेंगे, उसके साथ में यहाँ पर जब पेनिस को मतलब संभोग के समय तो इसमें दबाव पड़ता है तो ये टूट जाता है, टूटता है तो इसमें से टूट करके ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं सील का टूटना। अब आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। ये जो है अंडाशय है, यहाँ पर आपको अंडाशय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये गर्भाशय हो गया, और यहाँ पर फिलोपियन नली जो अंडवाहिनी नली है यहाँ पे, यहाँ से ये, और यहाँ पर अंडाणु है, इसी में से अंडाशय से अंडाणु लोगों को तो बता दिए कि सील कैसे टूट जाता है। देखिए पहले के ज़माने में होता था कि छोटे छोटे बच्चियों का शादी हो जाया करता था, जो कि महज 5 साल 8 साल 12 साल के लड़कियों को शादी हो जाया करता था। लेकिन अभी भारत सरकार ने कानून बना दिया है कि छोटी लड़कियों का हम लोग शादी नहीं कर सकते। ये मुश्किल से 8 साल से 10 साल की लड़की दिखाई दे रही होगी। अब इसका तो पूरी तरह से मतलब अभी सब कुछ ठीक होगा। तो इसके साथ अगर कोई शादी अगर यहाँ पर हो गया है, इसके साथ में अगर ये सोता है चाहे कुछ भी ज़बरदस्ती करता है, तो इसके साथ वो ब्लडिंग आएगा, तो लोग बोलेंगे कि सील टूटा, ये पहली बार की है। लेकिन अगर इसी का उम्र बढ़ जाए, अगर 18 साल 16 साल तक पहुंच जाए, तो ये तो ऑटोमेटिक टूट जाएगा, क्योंकि दबाव नहीं झेलता है, वो पतला झिल्ली होता है, और वो क्या कहते हैं भारी वजन उठाना, साइकिल चलाना, जिम करना,
बहुत सारे मेहनत कश काम करने से वो टूट कर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर पहले होता था कि छोटी छोटी लड़कियों को, छोटे छोटे लड़का का शादी हो जाया करता था, तो उसमें ऐसी मतलब कि सील का टूटना यानी ब्लडिंग होना, तो लोग कहते थे कि ये लड़की अभी पवित्र थी और ये सही तुमको पत्नी मिली है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत सरकार ने नियम लगाया है कि 18 साल की लड़की, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, 21 साल का लड़का का शादी उसके पहले नहीं करना है, कानूनन अपराध है। तो मान लीजिए कि अब 18 साल के बाद लड़की का शादी होगा और 21 साल के बाद लड़के का शादी होगा, तो कहाँ से हाइमन बचेगा बताइए, आप ही लोग बताइए। तो जितने भी लोगों का शादी 18 साल के बाद और 21 साल के बाद होता है, उन लोगों का हाइमन बहुत ही मुश्किल से ही मिल पाएगा, यानी मुश्किल से ही मिल पाएगा। जिस लड़की का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ रहता है और वो खान पान में अच्छी नहीं रहती है, तो उसका धीरे धीरे विकास होते होते होता है, तब तक हाइमन उसका टूटा नहीं रहता है। तो उसका मतलब आपका साथ शादी होता है तो आपका उसके साथ हाइमन बचा हुआ मिल सकता है। लेकिन अगर उसका खान पान अच्छा है और 13 साल में ही लगेगी 18 साल के जैसा, 18 साल में ही लगेगी 25 साल जैसा, तो उसका हाइमन कहाँ से मिलेगा आपको बचा हुआ। इसलिए जो भी शादी में, रिश्तेदारी में जो भी घटनाएं घटती है, ताकि वो उसका पत्नी को रखने से इनकार कर दिया तो वो नहीं रख रहा है, बोल रहा है कि इसका पहले से कहीं चक्कर था, तो ये सभी अब धारणाएं आज हम आपको बता दिए कि ये सब गलत है। इस तरह से आपको सोच विचार नहीं करना है। पहले के लोगों में देखिए छोटे छोटे लड़कियों की शादी हो जाया करता था, लेकिन आजकल हम लोग 30 साल, 25 साल, 35 साल के लड़कियों का शादी हो रहा है। अधिकतर तो लड़कियों का शादी 25 साल के लगभग में हो रहा है, अधिकतर 18 साल के तो शादी हो ही नहीं रहा है। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। और लड़के लोगों का 30 साल, 35 साल का पहले शादी नहीं हो रहा है। बहुत कम मात्रा में लड़के और लड़कियों का शादी जो हो रहा है कि माने कि 20, 22, 18 में लड़कियों का हो जाता है, नहीं तो बहुत अधिकतर मतलब कि 25 साल के बाद लड़की का हो रहा है और 22 साल के बाद लड़की का हो रहा है और 30 साल, 35 साल का लड़का का शादी हो रहा है। तो इसी से आप लोग समझिए कि हाइमन कहाँ से बचेगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा हाइमन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। और देखिए यहाँ पर साइकिल चलाने से भी हाइमन टूट जाता है, स्विमिंग करने से भी हाइमन टूट जाता है, और यहाँ पे जो कि टेम्पोन इस्तेमाल करने से भी टूट जाता है, सेक्स करने से भी टूट जाता है। तो कैसे क्या है नहीं है, और ये ऐसे जो भी धारणाएं था इस सब के बारे में हम आपको बताएं कैसे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत में किस तरह से कितने साल के बीच में होता है, यहाँ पर फिर उम्र बढ़ता है तो किस तरह से इसमें 2 छिद्र हो जाते हैं, फिर सुबह से जालनुमा हो जाता है, फिर यहाँ पर होल हो जाता है। तो फिर ये ऑटोमेटिक सिलसिला चलते रहता है। ये ऊपर से भगवान के तरफ से ही ये गॉड गिफ्ट है। अगर ऐसा नहीं टूटेगा तो मासिक चक्र नहीं आएगा, मासिक चक्र नहीं आएगा तो फिर गर्भाशय में बच्चा नहीं ठहरेगा, तो फिर ये पहले से बंद ही रहेगा, तो इसमें से कैसे हो पाएगा। इसीलिए अपना ये काम नियति के अनुसार, समय के अनुसार करते जाता है। ये नहीं कि जब तक सेक्स होगा तभी जाके टूटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपना टाइम पर करते जाता है। अगर मान लीजिए कि हम खाना नहीं खाएं, शादी नहीं करें, तो क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? बूढ़े हो जाएंगे। समय के अनुसार हमारा शरीर ढल जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, केस बाल जो है पक जाएगा। उसी तरह से ये कोई लड़की का शादी हुआ या ना हुआ, किसी से रिलेशन बनाई या ना बनाई, समय के अनुसार ये इसमें छेद होते जाता है, और ये समय के अनुसार 18 साल तक अधिकतर होल हो जाता है। तो अब आप लोग किसी भी लड़की को या पत्नी को प्रताड़ित नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ये होता है और किस तरह से सील होता है। सील के बारे में आप लोगों को बहुत सारा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर पति पत्नी है और यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन जब शुरू में हुआ तो इन लोगों के ऊपर दरार पड़ गया, क्योंकि इसका उम्र ज़्यादा 18 साल के प्लस पर शादी हुआ है और इनका 21 साल के प्लस में शादी हुआ। तो 18 साल के पहले तो इसमें रहता नहीं है हाइमन, इसमें तो हाइमन अब रहेगा नहीं। तो इसका पति यहाँ पर नाराज हो गया है, ये भी अब सोच में पड़ी हुई है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो किसी के साथ कुछ की नहीं, फिर भी मेरा पति क्यों मेरे को गलत नज़र से देख रहा है। अब आप लोग इस तरह से कोई भी देखे तो पति पत्नी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई इशू ना है, या इस वीडियो को दिखला दीजिएगा या गूगल पर सर्च करके बता दीजिएगा, वो समझ जाएंगे लोग। साइकिल चलाने से भी ऐसा हो जाता है, रिलेशन में दरार नहीं पड़ेगी।
आप लोगों को देखिए, यहीं पर आप लोगों को दिखलाए थे कि यहीं पर यही हाइमन होता है, जो कि आप लोग पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि ये हाइमन किस तरह से होता है, कैसे टूट जाता है और यहीं पर रहता है। बस एकदम योनि के जस्ट ऊपर ही होता है, यहीं पर एकदम मुंह पर ही होता है। देखिए यही है, पतला सा झिल्ली सा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। अगर कमेंट अच्छा आया और बहुत सारे लोगों का जो सवाल है वो लोग कमेंट में कीजिए, फिर उस कमेंट के अनुसार जो अभी मैंने छोड़ दिया है, नहीं बताया है, उसको हम बताएंगे। और इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी इसमें मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा उसको मैं फिर से दिखा दूँ। आप लोग को यहाँ पे बताया है कि सील यानी हाइमन कहाँ होता है, यहाँ आपको बता दिया है कि हाइमन यहाँ पर होता है, ये बता दिए हैं। सील कैसे टूटता है, तो सील कैसे टूटता है तो ये समय के अनुसार उम्र का पड़ाव पर इसमें छिद्र होते होते जालीनुमा होते हुए होल हो जाता है, टूट जाता है। सील हाइमन के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ये भी हमने आप लोगों को कंसेप्ट में बतला दिया। किस उम्र से किस उम्र तक ये रहता है, तो लगभग 18 साल तक रह सकता है। 18 साल के ऊपर ये नहीं रहता है। अगर ज़्यादा लड़कियों का विकास हो जाए तो 16 साल के पर ही या 15 साल पर ही होल हो जाता है। अगर खान पान अच्छा नहीं है तो 18 साल तक ये सील बरकरार रहता है। अगर हाइमन नहीं हो तो अगर हाइमन ना हो तो क्या है, तो सभी लोगों में हाइमन होता है। अगर हाइमन ना हो तो आप लोगों को समझा दिए कि विचलित नहीं होना, उम्र के हिसाब के अनुसार ये टूट जाता है ऑटोमेटिक। क्या हर लड़की में हाइमन होता है? हाँ, हर लड़की में हाइमन होता है और वो समय के अनुसार टूट जाता है। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और लड़कियों में सील क्या होता है, सील कैसे टूटता है, आप लोग अब समझ गए होंगे। तो हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जो समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।